बच्चों, क्लास 7 की मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 5 त्रिभुज अभ्यास 5A। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इस अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इस इकाई में हम लोग जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय और उसी पर आधारित प्रश्न है। इसके पहले के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो कि समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है, इसके बारे में पढ़ा था। साथ ही पाइथागोरियन त्रिक के बारे में भी हम लोगों ने जाना था कि हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे कि पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो इसी पर आधारित इस प्रश्नावली के आगे के, इस अभ्यास के आगे के प्रश्न है। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठवां प्रश्न है बच्चों, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। यहाँ पर AC क्या है, हमारी एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी जैसी लगे इसलिए मैंने इसको सीढ़ी का शेप दिया हुआ है। तो ये सीढ़ी जैसी दिख रही है। तो यहाँ पर दिया है कि सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया गया है। तो ये मान लीजिए हमारी क्या है, ये दीवार है, समझ लीजिए। ठीक, तो दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर, यानी यहाँ से इसकी बीच की दूरी 25 डेसीमीटर छोड़ी गई है और लगा दिया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी आधार से ऊपरी सिरे की जो ऊंचाई है उसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, 65 डेसीमीटर, ये जो हमारी सीढ़ी की लंबाई दी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि चित्र में AC क्या है, हमारी सीढ़ी है। सीढ़ी है जो दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर या दूरी पर हटाकर रखी गई है। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहाँ पर दीवार है और ये ज़मीन है, तो इसके बीच में कोण कैसा बनेगा, कोण तो समकोण ही होगा ना बच्चों। तो समकोण त्रिभुज ABC में, क्योंकि दीवार सीधी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहाँ से आ गया, यहाँ पे लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मान कहाँ से आए, 65 यहाँ पर AC का मान है, AB का मान है हमारा 25। अब इसको हल कीजिए तो 65 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 4225 आ गया। 25 का स्क्वायर 625 होता है और ये BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 4225। ये इसको यहीं रहने दिया, यानी BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना माइनस इतना, माइनस 625। अब इसमें इसको घटा दिए, 25 में 25 गया 0 आ जाएगा। यहाँ पर 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा, 4 से कैरी फॉरवर्ड लिया 3600 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास में 3600। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3600। अब 3600 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, और 0 एक और आ जाएगा 60, यानी BC बराबर कितना आ गया 60। और यहाँ पर यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ चूँकि सब जगह डेसीमीटर दी हुई है तो उसकी यूनिट भी क्या होगी, डेसीमीटर ही होगी। ठीक है, तो उसका उत्तर अलग से लिख दीजिएगा, उत्तर की, अतः सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई 60 डेसीमीटर होगी, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं।
7वां प्रश्न है बच्चों, 26 मीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जो है वो ज़मीन पर गड़ा है। ज़मीन पर खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हिंट दे रहे हैं, ये आपका वर्क है, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। तो चित्र इसका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हमारा ये कि मान लीजिए ये खंभा है, ठीक है, और एक तार जो है यहाँ से लगा हुआ है, ज़मीन में गड़ा हुआ है। तो तार की लंबाई कितनी दी हुई है प्रश्न में? 26 मीटर दी हुई है बच्चों। और जो है वो जो ये खंभा है इसकी ऊंचाई भी दी हुई है कि 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है। तो यानी इसके खंभे की ऊंचाई कितनी दी हुई है बच्चों? 24 मीटर। ठीक, तो ये 24 मीटर हो गया, ये 26 मीटर हो गया। और यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है? वो निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? चूंकि यहाँ पर एक कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले से आप इस तरीके से निकालेंगे। तो यानी 26 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर आप ज्ञात कर लेंगे। AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। इसका मान आप रख के AB का मान आप ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं। ठीक है, तो ये जो दिए हुए हमारे पास में ये क्या है? पाइथागोरियन त्रिक हैं। प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो ये जो दिए हुए हैं इनमें से हमें 3-3 पाइथागोरियन त्रिक और बनाने हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पाइथागोरियन त्रिक और ज्ञात करने की विधि क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास ये एक पाइथागोरियन त्रिक दिया हुआ है। तो जो भी पाइथागोरियन त्रिक दिया है उसके जितने जो जो दिए हुए हैं मान, उसमें 2 से गुणा कर दिया तो जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। यानी 2 से गुणा किया, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, जिससे भी आप करेंगे तो जो गुणा करने के बाद प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? एक पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला कि यदि ABC कोई पाइथागोरियन त्रिक है तथा K एक धन पूर्णांक है तो A इंटू के, B के और C के भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। यानी हम कोई भी संख्या धन पूर्णांक का गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होंगे A के, B के और C के वो भी क्या होंगे? पाइथागोरियन त्रिक होंगे। तो चलिए आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसका पहला है बच्चों 3, 4 और 5। तो 3, 4, 5 है, इनका 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाना है। 3, 4, 5 हैं और 3 हमें बनाने हैं। तो पहली बार हम क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? पाइथागोरियन त्रिक होगा। तो 2 का गुणा करने पर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ये एक हमारा पाइथागोरियन त्रिक हो गया। इसके अलावा बच्चों क्या करेंगे? फिर हम 3 का गुणा कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पे भी ऐसे बगल में लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 4 गुणे 3 और 5 गुणे 3। हमने क्या किया? 3 का सब में गुणा किया। 3 त्रिकाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो जो ये हमें प्राप्त हुआ बच्चों ये भी एक क्या होगा? पाइथागोरियन त्रिक होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? 4 का गुणा कर दीजिए। 3 गुणे 4, 4 गुणे 4 और 5 गुणे 4। 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 5 चौको 20। ये भी जो संख्या प्राप्त हुई है ये 12, 16 और 20 ये भी क्या होंगे? पाइथागोरियन त्रिक होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं कि 3, 4 अतः 3, 4, 5 से बने 3 पाइथागोरियन त्रिक निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आप अलग से लिख दीजिए 6, 8, 10, 6, 8, 10। ठीक है, कॉमा 9, 12, 15, कॉमा 12, 16 और 20। ठीक है, ये हमारे 3 जो है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 1, 2, 3 हमारे पाइथागोरियन त्रिक हो गए। 4 पूछा जाएगा, 5 पूछा जाए, जितना भी पूछा जाए उसमें हम और मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो भी प्राप्त होंगे अंक वो सारे क्या होंगे? पाइथागोरियन त्रिक ही होंगे। समझ में आया ना बच्चों? तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है। आपको इनके भी 3-3 पाइथागोरियन त्रिक लिखना है।
इसके जो जैसा ये क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरीके से इन दोनों को आपको हल कर लेना है और ये आपसे बन जाएंगे निश्चित रूप से बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। तो इसमें हमें बच्चों क्या करना है, पाइथागोरियन त्रिक को छांट करके लिखना है कि कौन कौन से पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो ये दिए हुए हैं, इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो पाइथागोरियन त्रिक कैसे हैं, हम कैसे पता करेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगी बच्चों, कर्ण होगी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा अंक है वो कर्ण हो जाएगा। तो हम ये चेक करेंगे कि कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। तो अगर है तो इसका मतलब है पाइथागोरियन त्रिक होंगे, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे। तो पहला पार्ट लेके चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखें बच्चों, सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिखाई दे रही है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 है। तो यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 13 कर्ण होगी। अतः 13 का स्क्वायर बराबर, 13 का स्क्वायर करिए 169। ठीक है, और इसके बाद 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों का, ये भुजा इस दोनों के स्क्वायर के अगर बराबर प्राप्त हो जाएगी तो त्रिक होंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 25, और 12 का स्क्वायर 144। 5 4 9, 4 2 6 1, यानी 169। इसका क्या मतलब हुआ कि 13 का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये तीनों जो हैं वो क्या होंगे, तीनों मिला करके क्या बनेंगे, पाइथागोरियन त्रिक होंगे। तो ये लिख दीजिएगा। अतः 5, 12, 13 पाइथागोरियन त्रिक होंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका जो बचे हुए हैं ये पार्ट भी इसी तरीके से हल करने हैं। तो एक और देख लेते हैं, हम सेकंड वाला लेके चलते हैं, देखते हैं ये है कि नहीं है। इसके लिए भी बच्चों इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा 15 कर्ण होगी। अब ठीक है, भुजा कर्ण है तो 15 का स्क्वायर करके देखते हैं, और ये 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करके हमें देखना होगा ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो 15 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया बच्चों 225। इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। ये देखिए कितना आ रहा है, 9 4 कितना हो गया, 13 की 3 हाथ के आई 1, 6 4 10 और 11 113। तो क्या ये इसका स्क्वायर इसके बराबर है, यानी 15 का स्क्वायर जो है डज नॉट इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बराबर नहीं है। तो लिख दीजिएगा। अतः 7, 8, 15 पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो पाइथागोरियन त्रिक होंगे। अगर बड़ी भुजा जो है अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर आ जा रही है, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रही है बच्चों, तो वो पाइथागोरियन त्रिक होंगे। और अगर बराबर नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि वो पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे। तो लास्ट प्रश्न है बच्चों, सत्यापन कीजिए कि यदि इसके बच्चों जो और बचे पार्ट हैं ये आपका होमवर्क है। ठीक है, समझ गए ना, ये कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, जो तरीका बताया है उसी तरीके से हल करना है। लास्ट क्वेश्चन है, सत्यापन कीजिए कि यदि n कोई विषम संख्या है तो n, n² - 1/2, n² + 1/2 पाइथागोरियन त्रिक हैं। तो ये हमें क्या करना है, सत्यापन इसका करना है। यहाँ प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पर हमारे पास हम n का मान लेके चलेंगे, और चूंकि 3 चीज़ें हमारे पास दी हैं, क्या क्या दी हैं, n दिया है, n² - 1/2 दिया है, और n² + 1/2 दिया है। ठीक है, तो हमें इनका देखना है कि ये तीनों जो हैं वो पाइथागोरियन त्रिक बना रहे हैं कि नहीं। और n का मान हमने अलग अलग लेना है। क्या लेना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लिखा है प्रश्न में कि n एक विषम संख्या है, तो यानी हमें विषम संख्याएं ही लेनी होंगी। तो n का मान अगर हम 1
1 लेते हैं विषम संख्या, पहली विषम संख्या हमारी क्या है बच्चों 1, तो 1 हमने लिया तो n बराबर वही आएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ n स्क्वायर माइनस 1/2 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 यानी 0/2, तो 0/2 यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों n स्क्वायर प्लस 1/2, n का मान हमने लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1/2 यानी 2/2, 2/2 का क्या मतलब हुआ 2/2 मतलब हो गया 1। ठीक है, यानी अब यहाँ पर हमारे पास इन तीनों के मान प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो इसमें चूंकि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, एक ही है, तो 1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी ये इसके बराबर है। क्योंकि जब हम इसे हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आता है और 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये किसके बराबर हो गया 1 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यानी ये पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं 1 0 1, तो ये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ ये हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लेके चलेंगे अब दूसरा विषम संख्या कौन सी होगी 3 लिया तो n का मान भी हमारा 3 आएगा। यहाँ पर 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 में से 1 गया कितना आया 8, 8/2, 8/2 का मतलब हुआ 4। ठीक, अब यहाँ पर n का मान 3 रखा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10/2 यानी 5। समझ में आ रहा है बच्चों 10/2, 10/2 यानी 5 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 10 यानी 5 आ गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 3 4 और 5 पाइथागोरियन त्रिक हैं कि नहीं। तो इन तीनों में बड़ा अंक कौन सा है बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर जो है वो देखिए 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो 5 25 हो गया और 3 त्रिकाई 9, यानी ये कितना हो गया बच्चों आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9 + 16, तो ये भी किसके बराबर आ रहा है 25 के, यानी 5 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ ये भी पाइथागोरियन त्रिक है। अब इसी तरीके से एक आध मान और ले लीजिए, मान लीजिए हमने 5 ले लिया तो 5 n का मान भी 5 आएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 25 में से 1 गया, 25 में से 1 गया यानी 24, 24/2 यानी कि इसका मान कितना आएगा 12। 5 का स्क्वायर यानी 25 और 1 26/2 यानी 13 दूनी 26। अब यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं बच्चों 5 12 और 13। इसका भी स्क्वायर करके देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, आ रहा है कि नहीं आ रहा। 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144, अभी हम लोगों ने इसके पहले किया था, और 13 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 169। तो इसको हल करिए 169 ही आएगा, 100, 5 4 9 4 2 6 169, 169 बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये तीनों भी पाइथागोरियन त्रिक हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम जब भी n का मान विषम रख रहे हैं तो हमें जो प्राप्त हो रहा है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर प्लस 1/2, ये क्या है पाइथागोरियन त्रिक हैं। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः n स्क्वायर माइनस 1/2 ये और कॉमा n स्क्वायर प्लस 1/2 पाइथागोरियन त्रिक होंगे, पाइथागोरियन त्रिक हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। और बच्चों इसी के साथ जो है अभ्यास 5A जो है हमारी आज कंप्लीट हो गई, और कल हम एक 5B जो है 5A कंप्लीट हुई है बच्चों, 5B कल हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और बच्चों ये जो जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ये सारी निःशुल्क क्लासेस हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, आप भी इनका भरपूर लाभ लीजिए और उनको भी शेयर करके उनको भी बताइए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।